जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2022 में 5 राज्यों के, वैसे तो 7 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हाल फिलहाल में डिक्लेयर हो गए हैं। चुनावों की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। और इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जिस राज्य के माने जा रहे हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा राज्य, 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें। और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, लखनऊ से होकर ही वो रास्ता गुजरता है। जिस किसी सरकार को, जिस किसी पार्टी को दिल्ली में यानी केंद्र में अपनी सरकार बनानी है, उसके पहले उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार बनानी होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन गरमाई हुई है, सियासत गरमाई हुई है, चर्चाओं का सत्र चल रहा है। कल तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी गठबंधन के मुकाबले में सपा गठबंधन है, लेकिन आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज जिस गठबंधन की या महागठबंधन की घोषणा हुई है, उससे यह माना जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन के विरोध में अगर कोई विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है तो वो है आज घोषित हुआ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो शामिल एक दल है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज हमारे साथ है, बल्कि हम उन्हीं के कार्यालय में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रविंद्र प्रताप सिंह, इनका मैं एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए कि आज जो एआईएमआईएम और बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो जन अधिकार पार्टी है, उनके साथ में बीएमपी का गठबंधन हुआ है और उसका नाम दिया गया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। खबरों में यह है कि ये गठबंधन बनते ही प्रदेश का तीसरा गठबंधन बन गया है, या प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प मिल गया है। कैसे देखते हैं इसको और क्या प्रतिक्रिया आपकी? संकेत भाई, आप हमारे ऑफिस में आए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को, तमाम गरीबों वंचितों की आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जहां तक आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो कल तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों में तीसरा मोर्चा था, वो इतिहास की बात हो गई है। लेकिन वर्तमान में आज से ये जो गठबंधन बना है, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में देखा जाए तो। क्योंकि अब तक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी प्रदेश और देश की जनता को कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी के बीच में है। ऐसी खबरें कल तक कही जा सकती थी, 2 बजे के पहले तक, आज की तारीख के 2 बजे तक पहले तक कही जा सकती थी। मगर जैसे ही हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में अब वो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो तीसरे नंबर पर चला गया है। अब लड़ाई वास्तव में भागीदारी मोर्चा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की होगी, उसके गठबंधन की होगी। यानी आपका ये कहना है, आपका ये दावा है कि अभी दूसरे नंबर का आपका गठबंधन बन गया है बीजेपी गठबंधन के बाद? बिल्कुल हो गया है। और ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर शॉर्ट फॉर्म में आप जानने के प्रयास करेंगे तो भागीदारी का बी है, परिवर्तन का पी है और मोर्चा का एम है, ये बीपीएम है। बीपीएम का मतलब है कि हार्ट बीट नापने वाले एक यंत्र। तो बहुत सारे लोगों का तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। अब बीपी जिसका बढ़ेगा तो उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है इस समय। इस बीपीएम की ये एक ऐसा यंत्र है कि लोगों का काफी बड़े पैमाने पर जो है इससे हार्ट बीट बढ़ी हुई है। अभी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है। इतना बड़ा ये भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक फैसला हम लोगों ने लिया है। और हम चाहते हैं वास्तव में जो ठगे हुए लोग थे, वंचित समाज के लोग, पीड़ित लोग, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई थी, वो धोखाधड़ी पास्ट में होती रही है। और हम इसी प्रयास में थे, काफी अरसे से हम लोग लगे हुए थे कि 2022 में कुछ बड़ा ऐलान होगा और निश्चित तौर पर जनता ने सहयोग दिया और देने के लिए तैयार है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना चुकी है, किसी भी परिस्थिति में इस बार जो है एक विकल्प के तौर पर हमारे पास होना चाहिए। तो ये आजमाए हुए लोग हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को इस बार जो है जोर शोर से लोग ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे दल इसके अंदर में शामिल है। प्रमुख तौर पर देखा जाए तो एआईएमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें शामिल है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब जन अधिकार पार्टी के चीफ है, वो इसमें शामिल है। और बहुजन मुक्ति पार्टी
भी इसके अंदर में शामिल है। 3 प्रमुख दल है, बाकी के दर्जनों और ऐसे दल हैं जो कि हमारे इस मोर्चे में और भी शामिल हैं, और अभी और भी लाइन लगी हुई है। जैसे ही ये खबर मीडिया के माध्यम से गई है देश भर में, भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। मीडिया के माध्यम से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, आज दोपहर 2 बजे आपकी प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद मीडिया ने जो खबरें चलाई उसमें यह भी कहा गया कि बामसेफ भी इस गठबंधन में शामिल हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बामसेफ का भी इस यानी आपके साथ में गठबंधन हो गया है? देखिए, बामसेफ एक प्रेरणा स्रोत है हम लोगों का। भारत की राजनीति में तमाम वंचितों को, पिछड़ों के अंदर में जो आज चेतना आई है, राजनीतिक तौर पर चेतना आई है, उसमें बामसेफ संगठन की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मगर वो एम्प्लॉयज फेडरेशन है, वो एम्प्लॉयज फेडरेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कैसे आ सकते हैं? तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो एक अलग बात है। तो वो बामसेफ इसमें शामिल नहीं है, वो एम्प्लॉयज है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसके अंदर में शामिल है, वो हमारा एक घटक दल है इस मोर्चे का। ये भारत मुक्ति मोर्चा जो है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम है, इनकी वजह से क्या ऐसी खबरें मीडिया जानबूझकर चला रही है? मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बामसेफ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो कि 45 साल से राजनीति पर पैनी नजर रखे हुए थे, एक बड़े पैमाने पर समाज को तैयार करने का काम उन्होंने 45 साल की पूरी जिंदगी और जवानी लगाने का काम किया है। मानवर कांशीराम साहब के साथ में काम करने वाले वो एक शख्सियत है, उन्होंने बहुत करीबी से देखा है। तो हो सकता है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो इस तरीके से, क्योंकि बामसेफ एम्प्लॉयज फेडरेशन है, वो कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है। वो किसी सक्रिय तौर पर, राजनीतिक तौर पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी, हमारी पार्टी जो है वो हमारा घटक दल है। जन अधिकार पार्टी के साथ में, एआईएम के साथ में और दर्जनों और भी पार्टियां हैं उसमें, छोटे छोटे दल क्षेत्रीय स्तर पर जो भी है, कहीं एक विधानसभा में जिनका प्रभाव है, कहीं पर एक जिले भर में प्रभाव है, इस तरीके से। और भी लोग संपर्क में अभी है, वो लोग संपर्क कर रहे हैं अभी। ये महागठबंधन, जैसा आपने शुरू में कहा, महागठबंधन बनने की दिशा में जा रहा है। आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें यह बताया गया कि 2 मुख्यमंत्री होंगे और 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। जो 2 मुख्यमंत्री होंगे उनमें एक नाम तो घोषित हो गया, बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका। और कहा अब जा रहा है कि दूसरा जो नाम है उप मुख्यमंत्री पद का, वो आपका लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अधिकृत रूप से जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बीपीएम जिस वक्त हम फॉर्मेट कर रहे थे, उस समय जो वार्ता हमारी चल रही थी, उस समय उससे पहले ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक, जिन्होंने गठबंधन बनाया था लगभग 41 दलों के साथ मिलकर के, हम ही लोगों ने पहल किया था, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, कि मेश्राम साहब आपके पास में एक लंबा तजुर्बा है समाज का, और भारत की राजनीति में जो स्थिति आज की है उसको परिवर्तन लाना जरूरी है। तो हमने अनुरोध किया तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तो सभी दलों को मिलाकर के उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया था। तो उस वक्त में भी उन्होंने अधिकृत तौर पर हमको घोषित किया था कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का अगर हमारा ये होगा, हमें अगर समर्थन मिलता है, तो इसमें प्रविंद्र प्रताप सिंह को हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करेंगे। तो जो आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया इस तरीके से, क्योंकि हमारी तरफ से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो कन्वीनर हैं वो बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, और साथ साथ में उन्होंने खुद ही पीसी में बताया था आप लोगों को सबको कि जो 5 साल का टेन्योर होगा उसमें 2.5 साल के लिए ओबीसी का मुख्यमंत्री और दूसरे 2.5 साल के लिए जो है वो शेड्यूल कास्ट के तौर पर हमारा नाम प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है अधिकृत तौर पर। तो उसमें एआईएम साहब का भी, उसमें डेप्यूटी सीएम के तौर पर 3 हमारे 5 साल के टेन्योर के लिए 3 हमारे जो है डिप्टी सीएम होंगे। उसमें एक ओवैसी साहब भी माइनॉरिटी के भी रहेंगे जो वो निर्धारित करेंगे। जी बिल्कुल। 403 विधानसभा का एक बड़ा राज्य है। देश में कोई ऐसा राज्य इतना बड़ा नहीं है जिसमें इतनी विधानसभा की सीटें हैं। तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं? देखिए, सभी सीटों पर 403 सीटों पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ रहा है।
तो जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो पीसी में भी बाबू सिंह कुशवाहा साहब और ओवैसी साहब के माध्यम से भी ये बताया गया था कि लगभग 95 सीटों पर हमारा जो है कंफर्मेशन हो गया है। जो 5-7% सीटें बची हुई है उस पर भी हो जाएगा। तो जहां तक बहुजन मुक्ति पार्टी का सवाल है तो लगभग हमारा 150 के लगभग सीटें हमारे उसमें है। तो बाकी का जो 5-7% का जो मामला है वो हम लोग बैठ करके वो सारा मोर्चा तय करेगा उसको। जो ये वो जो बची हुई 5-7% की आप बात करें उसमें कुछ खलल नहीं होगी? नहीं, कोई खलल नहीं होगी। ये तो कंसेंसस करने के बाद में सारा हुआ है, उसमें खलल करने का क्या बात है उसमें। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी की, बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 300 प्लस सीटें उनकी आएंगी। कुछ इसी प्रकार का दावा सपा गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है। वो भी कह रहे हैं कि 300 प्लस सीटें आएंगी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कितनी सीटें जीतने का दावा करता है? देखिए, हमारा मोर्चे की तरफ से हम लोग सरकार बनाने के लगभग करीब पहुंचेंगे। जो छोटा मोटा पड़ेगा, कम पड़ेगा वहां पर, तो उस समय उस आधार पर सोचा जाएगा। क्योंकि जिस आधार पर आज जो माहौल बना हुआ है, एक बड़ी शक्ति बनकर के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उभरा है। तो जिन लोगों ने ऐसा ओपिनियन पोल बनाया था लोगों को, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज जिनके पास में है, कि उन्होंने कहा था कि इतनी सीटें इनकी हो रही हैं, इतनी सीटें इनकी हो रही हैं, तो उनको भी इस बार जो अपने सारे ओपिनियन पोल के अंदर में लोगों ने जो बताया हुआ है, वो सारे के सारे वो पोल्स सारे अभी ऐसा लगता है जैसे फेल हो जाएंगे। उनको इसके अंदर में सुधार करना होगा। अगर वो सुधार नहीं करते हैं ये 2 बजे के बाद में, पीसी के बाद में, तो ऐसा माना जाएगा कि उनके जो आंकड़े हैं वो सारे फेक हैं। वो केवल टेबल पर बैठ करके आंकड़े बनाए गए हैं मैनेज करने के लिए, ये उससे साबित हो जाएगा। क्योंकि ये जिस तरीके से पब्लिक चाह रही है, बीजेपी से जो नाखुश लोग हैं, और हमारी जो ताकत बनी है आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तौर पर, निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाली बात है। लोग एक राह देख रहे हैं, आजमाए हुए जो लोग हैं उनसे तो कोई उम्मीद अभी रही नहीं है। एक बड़ी शक्ति उभर के आ रही है। और जो समाजवादी पार्टी के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि बीजेपी समाजवादी, बीजेपी समाजवादी, तो वो अभी बीजेपी और वर्सेस बीजेपी वर्सेस जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, बीपीएम के बीच में ही हमारा संघर्ष है। समाजवादी का मामला अभी तीसरे नंबर पर चला गया है। ऐसा जनता ने मूड बना लिया है और तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा अभी हो रही है। 2 बजे के बाद में जो खबरें आ रही है हमारे पास में, जो रिएक्शन आ रहे हैं, तो उससे यह साबित हो रहा है कि एक बड़ी शक्ति उभर करके जो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा महागठबंधन के रूप में हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और जैसा आपने कहा कि 2 बजे प्रेस वार्ता होने के बाद बहुत चहल पहल, भूचाल आ गया है। क्या अन्य दलों ने जो आपके साथ में संपर्क में नहीं थे आज तक, क्या उन लोगों ने संपर्क साधने की कुछ कोशिश की? जी बिल्कुल। कल भी हमारे पास में फ़ोन आया था हमारे साथियों के पास में। खुद राजभर जी का भी फ़ोन आया था, ओम प्रकाश राजभर जी का भी फ़ोन आया था। तो ट्रैवलिंग में होने की वजह से शायद वो उसको रिसीव नहीं कर पाए थे और व्यस्तता थोड़ी सी हमारी रही उस बीच में। तो अभी देखेंगे और भी जो लोग दल शामिल होने की अभी स्थिति में है तो मोर्चा उसको तय करेगा। हमारे कन्वीनर साहब हैं और भी हमारे जो सरपरस्त हैं, बड़े जो लोग हैं, मेश्राम साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, सब लोग मिल करके मोर्चा के जो प्रमुख लोग हैं हमारे, वो सब तय करेंगे। उसके बाद में और रास्ते हमारे बंद नहीं है, अभी खुले हैं। परिवर्तन लाना है तो उसके लिए तो भाई दिल बड़ा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह से थे। उन्होंने दावा किया है कि सरकार बनने लायक जो है आंकड़ा, उन्होंने 300 प्लस 250 प्लस ऐसा ये बात नहीं कही है, लेकिन सरकार बनने लायक आंकड़ा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जरूर जुटाएगा, ये विश्वास उनको है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी चहल पहल है, भागदौड़ है आपके कार्यालय में, और फिर भी आपने हमें समय दिया है। इसके लिए एमएनटीवी की तरफ से आपका आभार। स्वागत है। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि एमएनटीवी को जो है लाइक शेयर करें। हमारी जो वंचित शोषितों की आवाज़ है उस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं एमएनटीवी की तरफ से जो है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारी आवाज़ को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपनी सरकार बनाएं। शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए ही ये मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने तैयार किया है।
तो ये आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी हमारी आप लोगों से अपील है। आप हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन है आपका। जी शुक्रिया।